बदलते भारत की बदलती तस्वीर। हर वर्ग का प्रतिनिधित्व सरकार में नजर आ रहा। देश की आजादी के बाद पहली बार सभी वर्गों के लोगों को शीर्ष स्थान पर स्थान मिला। आजादी से पहले जातिवाद के नाम पर जिस तरह से भेदभाव चरम सीमा पर था, जो भारत के लोगों के दिलों में दूरी बढ़ाने का कारण बन रहा था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी इस भेदभाव की पीड़ा का सामना किया। बाबा साहब ने देश में असमानता के दर्द और पीड़ा को समझा और देश के नागरिकों में समानता बनी रहे, इसके लिए प्रयास भी किया। जब बाबा साहब को भारत का संविधान रचने का अवसर मिला, तो उन्होंने देश के संविधान में इस बात की पूरी व्यवस्था बनाई कि देश के सभी लोग समान रूप से अपने अधिकारों से जीवन जी सके और पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी देश के सर्वोच्च पदों पर बैठने का अवसर मिले। ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में बनाई गई। देश की आजादी के 70 साल बाद भी देश में समानता के अधिकार को हासिल करने के लिए कुछ लोग तरसते रहे। देश की व्यवस्था कुछ परिवारों के हाथों में ही खेलती रही। देश की व्यवस्था ऐसे हाथों में पड़ गई कि कुछ परिवार के लोग ही सत्ता और शासन का उपयोग कर सकें और आम आदमी अपने अधिकारों के मिलने का सपना देखता रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश में अनेक परिवर्तन होते रहे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अनेक बदलाव देखने को मिले। आज आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग को बराबरी करने का अवसर मिलता नजर आ रहा है और बाबा साहब का सपना भी पूरा होता नजर आ रहा है। देश में वैसे तो भाजपा पर सदैव ये आरोप लगता रहा कि यह केवल स्वर्णों और पूंजीपतियों की पार्टी है। समय समय पर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के शोषण का आरोप भी इस पार्टी पर लगता रहा है। दलित, पिछड़ा वर्ग और आदिवासी समुदाय ने भी इस पार्टी से सदैव दूरी बनाए रखी। लेकिन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इस भ्रम को तोड़ने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है और पिछले दिनों सामने आई एक तस्वीर ने इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ दिया। आज देश के आदिवासी वर्ग की महिला द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च स्थान राष्ट्रपति पद की शोभा बढ़ा रही हैं, जिसे देश की पहली आदिवासी महिला का प्रतिनिधित्व माना जाता है। देश के प्रधानमंत्री पद पर पिछड़ा वर्ग से नरेंद्र मोदी विराजमान है, जो देश में पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व माना जा रहा है। आज देश के मुख्य न्यायाधीश पद पर अनुसूचित जाति दलित वर्ग के न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई सुशोभित हैं। देश के उपराष्ट्रपति पद पर पिछड़ा वर्ग से जगदीश धनखड़ अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। देश के कानून एवं न्याय तथा केंद्रीय संस्कृति संसदीय कार्य मंत्री पद पर अनुसूचित जाति दलित वर्ग के अर्जुन राम मेघवाल दायित्व निभा रहे हैं। उपरोक्त सभी व्यक्तियों ने अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा और अपनी मेहनत के बल पर यह स्थान प्राप्त किया है। इन सभी स्थानों में किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं मिलता। यह तस्वीर बदलते भारत की ऐसी तस्वीर है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा होता नजर आ रहा है। यह तस्वीर बता रही है कि यदि प्रतिभा हो और लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पण हो तो देश का सर्वश्रेष्ठ स्थान भी प्राप्त किया जा सकता है। मोदी सरकार ने ऐसे सभी लोगों को करारा जवाब दिया है जो कहते आए हैं कि भाजपा केवल स्वर्णों और पूंजीपतियों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के 75 साल बाद वह कर दिखाया जिसे आज तक देश की कोई भी सरकार नहीं कर पाई। इस सरकार में आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का प्रतिनिधित्व यह दिखा रहा है कि सभी अपनी योग्यताओं के बल पर देश के शीर्ष पदों पर बैठ सकते हैं। यह तस्वीर भारत के लिए गौरव करने के साथ साथ बाबा साहब के समानता के अधिकार को भी प्रदर्शित कर रही है। चैनल को लाइक, शेयर कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।